बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सानिया मुमताज। बेटे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी करवाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि एरर मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में एरर जो टॉपिक है वो आपको क्लियर करवा चुकी हूँ। अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ओके मेरा बेटा, व्हाट इज अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी होता क्या है? ठीक है, इस टॉपिक में सम टाइम ये होता है कि जो ओबीडिएंट स्टूडेंट है या जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है उन्हें भी इश्यू हो रहा होता है। इश्यू क्यों होता है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? ठीक है, जो इसके पीछे रीजन क्या होती है? द रीजन बिहाइंड दिस के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा बच्चों का। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनसर्टेनिटी है। जो लफ्ज अनसर्टेनिटी है उससे ही शो हो रहा होगा कि गैर यकीनियत। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? गैर यकीनियत। मतलब कोई भी वैल्यू है, कुछ भी हम मेजर कर रहे हैं उसमें हमें यकीन नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आई क्या है, मतलब चेंजिंग फॉर्म में आ रही। मैंने आपको एरर में बताया था कोई भी मतलब हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास एग्जैक्ट वे में नहीं आती, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर करते हैं मेरा बेटा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजर कर रहे होते हैं वो एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, 100% एक्यूरेट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें अनसर्टेनिटी आ रही होती है। ठीक है, जैसे हमने एक पैकेट लेस का ले ले, 150 ग्राम उस पर राइट किया होता है या जो भी राइट किया होता है। ठीक है, उसके साथ ये भी राइट किया होता है प्लस माइनस 0.6, मतलब यहाँ 0.6 ग्राम इसमें कम है, या 0.6 ग्राम इसमें ऐड है, ज्यादा है, मतलब यहाँ तो ज्यादा यहाँ तो कम है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट इसमें नहीं है। ओके, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से करवाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, हम एक मीटर रूल से एक स्टिक की लेंथ को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, वो जो लेंथ है हमारे पास किस में आ रही है? वो जो लेंथ है वो हमारे पास किस में आ रही है? वो 5 और 6 के दरमियान में आ रही है, वो एग्जैक्ट नहीं आ रही, उसमें अनसर्टेनिटी आ रही, ना ही वो 5 आ रही है ना ही वो 6 आ रही है। हम नहीं कह सकते कि इसकी एक्चुअल ये है, ये जो मेजर है या ये है, मतलब इसमें डिफरेंस आ रहा है। अब डेफिनेशन देखें, द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू। अब देखिए, मेजर्ड वैल्यू एंड अननोन एक्चुअल वैल्यू। ना ही हमें एक्चुअल वैल्यू को पता है, ना ही हमें मेजर्ड वैल्यू का एग्जैक्ट पता है। वो जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? अनसर्टेनिटी कहलाएगा। देखें बेटा, कोई भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट साथ दिया होता है। ठीक है, और लीस्ट काउंट का फार्मूला जो हम वैल्यू में यूज कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास 1/2 होता है। ये इसका फार्मूला होता है जो हम इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो हम इसमें पुट करेंगे। ओके मेरा बेटा, अब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हम दरमियान में हैं, यहाँ तो 5 से ऊपर है और यहाँ 6 से पीछे है या 6 तक है। हम हमारा कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ये देखें, 5 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यूं करेंगे, हम इसकी क्या ले लेंगे? एवरेज ले लेंगे। एवरेज कैसे लेते हैं? हमें पता है 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 5.5 ऐसे यूं करके कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो जो वैल्यू आएगी, फिर मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, तो इसकी हाफ वैल्यू कितनी होगी? इसकी हाफ वैल्यू हमारे पास होगी 0.05। इसकी कितनी होगी? 0.05। यहाँ तो ये इतना ऊपर होगा प्लस माइनस, मतलब यहाँ तो ये 0.05 ज्यादा होगा, या तो 6 होगा या इससे कम होगा, मतलब यहाँ ये 5 चला जाएगा। ठीक है, या इसमें एडिशन होगी या इसमें सब्ट्रैक्शन होगी। ओके मेरा बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपको यहां से समझ आ गई होगी। द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू, जो वैल्यू मेजर कर रहे हैं, और अननोन एक्चुअल वैल्यू, अननोन है हमारे पास। ठीक है, अननोन एक्चुअल वैल्यू वो हमारे पास क्या कहलाती है? अनसर्टेनिटी कहलाती है, गैर यकीनियत। मतलब हमें यकीन ही नहीं है कि ये ठीक होगा या ये इतना होगा, एग्जैक्ट होगा, हम दरमियान में हैं। ओके मेरा बेटा, अगर हम किसी चीज का वेट मेजर कर रहे हैं,
वो वेट हमारे पास क्या है, वो वेट हमारे पास मेरा बेटा 5.07 ग्राम उसकी अनसर्टेनिटी की वैल्यू, उसकी जो है वो अननोन एक्चुअल वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी की वैल्यू है। वैसे ही जैसे मैंने यहां से बताया, मतलब यहाँ पे भी यही होगा मेरा बेटा, ये 5 और 6 के दरमियान में होगा। किसके दरमियान में होगा, 5 और 6 के दरमियान में होगा, और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारे पास यूं करके कुछ होगी 0.01 यूं करके, ठीक है, होगी, और इसका हाफ फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब वो कहता है कि इसकी वजूहात क्या है, ठीक है, अनसर्टेनिटी होती क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, मसला क्या है। देखें, काजिज, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पहली बात वो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसकी एक लिमिट है, ठीक है, ना वो उससे ज्यादा करेगा ना वो उससे कम करेगा, मतलब लिमिटेशन है उसकी, उस इंस्ट्रूमेंट की क्या है हमारे पास, लिमिटेशन है, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट, मतलब कुदरती तौर पर जो उसमें तब्दीलियां आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास हम किसी रोड का क्या करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, और गर्मी बहुत ज्यादा दिन में, ठीक है, और उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर हम इन केस रात में करें तो रात में वो क्या होता है, सुकड़ जाता है, ठीक है। तो वो जो नेचुरल वेरिएशंस होती हैं ऑब्जेक्ट की, और तीसरी इसमें चीज क्या होती है, वो जो बंदा कर रहा है, जो बंदा मेजर कर रहा है, जो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ मतलब हमने जिस बंदे को बोला है कि आप करो, वो ही ठीक नहीं है, उसे ही करना नहीं आता, उसी में इम्परफेक्शन है, वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है, उसकी सेंसेस ही इम्परफेक्शन है। ओके, अनसर्टेनिटी का फार्मूला मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है, 1/2 आएगा ये, ठीक है, ये अनसर्टेनिटी का फार्मूला है। ओके मेरा बेटा, अब बच्चे कहते हैं कि एरर और अनसर्टेनिटी होता क्या है। अनसर्टेनिटी में हमारे पास क्या होता है, हमें जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी नहीं पता होती, और जो मेजर वैल्यू है वो भी एग्जैक्ट नहीं पता होती। पहली चीज इसमें क्या होती है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो ही हमारी अननोन होती है, जिसे हम नहीं जानते। उसके अलावा मेजर्ड वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, एग्जैक्ट नहीं होती, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू भी क्या होती है, एग्जैक्ट नहीं, मेजर्ड वैल्यू नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, ठीक नहीं होती हमारे पास। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मेरा बेटा हमें जो हमारे पास दूसरा एग्जैक्ट वैल्यू का इसमें हमें पता होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट फॉर एग्जांपल जी इज इक्वल है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, इसकी वैल्यू का हमें पता है, लेकिन हम जब क्लास में करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाती है, 9.7 आ जाती है। तो क्या होता है, ये इसका क्या हो जाता है, एरर हो जाता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी का आपने ये याद रखना है कि ना ही हमें एक्चुअल पता होती है, ना ही हमें एग्जैक्ट वो जो मेजर वैल्यू होती है, ना ही वो पता होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें एक्चुअल वैल्यू दी होती है, लेकिन उसमें जब कोई चीज, उसमें जब कोई गलती आती है, उसमें जब कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, वो हमारे पास क्या हो जाता है, इसका एरर हो जाता है। ओके मेरा बेटा, टाइप्स इसकी कितनी होंगी, इसकी 3 टाइप्स हैं, जो हमारे पास क्या है, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब इन्हें रीड करते हैं कि ये है क्या, ठीक है। जो हमारे पास सबसे पहली हमारे पास वो क्या है, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब्सोल्यूट के मीनिंग से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि टोटल, ठीक है, जो टोटल अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट है, ठीक है, एक हम मेजर कर रहे हैं वैल्यू को, उसमें जो टोटल अनसर्टेनिटी आ रही है, ठीक है, जैसे ये मैंने आपके पास मेजर किया, इसमें टोटल अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या थी, 1 सेंटीमीटर थी, ठीक है। जब हमने इसका फार्मूले वाली वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये क्या वैल्यू आई, 0.05, ठीक है। ये हमारे पास इसमें क्या आई, टोटल अनसर्टेनिटी आई, ठीक है। इस पूरी वैल्यू के हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी क्या आई, ये आई, और फार्मूला और लीस्ट काउंट हमें दिया हुआ था पहले से, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी टोटल अनसर्टेनिटी। टोटल अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट,
ठीक है, किसी मेजरमेंट में इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और इसको डिनोट किसके साथ किया जाता है, डेल्टा के साथ। बेटे जो इसके स्टार्ट में इसके साथ यूनिट लगा होता है, जैसे सेंटीमीटर लगा हुआ है या किसी चीज के साथ यहाँ पे ग्राम लगा हुआ है, तो ये जो यूनिट होता है ये क्या रहता है, इसका सेम रहता है, यूनिट में चेंजिंग नहीं आती। आगे मेरा बेटा फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल से पता चला होगा कि पार्ट्स, जो पार्ट्स में इसकी अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रेजेंट आ पर्टिकुलर फ्रैक्शन, ठीक है, इसमें पार्ट्स में जो हो रही होती है अनसर्टेनिटी, मतलब जो इतना हिस्सा है इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, ये वाला पार्ट है या ये वाला इतना पार्ट है 8 से 9 तक, इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहला रही होती है। आगे हमारे पास क्या, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज से तो आप वाकफ होंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बेटे जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम टोटल वैल्यू को, जो हमारे पास वैल्यू आती है उस पर डिवाइड करके, और हम किसके साथ मेजर कर लेते हैं, 100 के साथ। देखें, डिवाइडिंग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसमें टोटल अनसर्टेनिटी बाय मेजर्ड वैल्यू, जिसमें जो मेजर की है हमने वैल्यू उस पे हम उसे डिवाइड करेंगे बाय मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अनसर्टेनिटी का फार्मूला एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे हमारे पास टोटल मार्क्स होते हैं उसमें जो हमने गेन किए होते हैं उस पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई हम क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। ओके मेरा बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।